जय जय शिव शंभू मित्रों, आज है 3 नवंबर और हम रेडी हैं। अभी लगभग 6 बज चुके हैं, तो चलते हैं। डेली रूटीन जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं 10 मिनट तीव्र भस्त्रिका। दिमाग पूरा सन्न हो गया एकदम से। इसका मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हर इंसान को करना चाहिए, 5-10 मिनट रोज करना चाहिए, ताकि आपके फेफड़े मजबूत रहें, शरीर को पूरी प्राणवायु मिले। 6-6.5 हजार जो छिद्र हैं फेफड़ों में, जिनमें प्राणवायु अवशोषित होती है, उन सब में वो प्राणवायु पहुँचे। अब रनिंग करेंगे। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव। चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी असाय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो, जय भवानी। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो लगभग नामुमकिन है, वो नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उसके बस में है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें भी उसको नामुमकिन लगती है। क्यों? क्योंकि वो करना नहीं चाहता। करने की भावना उसके अंदर दृढ़ नहीं है। जिसके अंदर जो भावना दृढ़ हो जाती है, फिर वो उसको कर ही लेता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के आप खुद मालिक हो, इसको चाहे जैसे आप बनाओ। मित्रों, एक विचार आया, आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है ना, एक खाली पेपर है, ठीक है, और इसमें कौन से रंग भरने हैं, कौन से नहीं भरने, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ऊपर वाले ने, उस परम शक्ति ने, ईश्वर ने हमें सारे रंग दे दिए हैं, हमें ब्रश भी दे दिया है और विवेक भी दिया है। चाहे तो हम अच्छी सुंदर उस पर पेंटिंग बनाए, चाहे उस पेपर को फाड़ दें, जैसे कि बहुत से लोग फाड़ देते हैं। वो पेपर असल में जिंदगी है जो एकदम कोरी है। फाड़ने का मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उस पर बेतरतीब तरीके से रंग गिरा के उसको बेकार कर देते हैं। मित्रों, ईश्वर ने हमें इतनी मालिकियत तो दी है कि हम चाहें तो इस जीवन को बदल सकते हैं। ये पूरी संभावना हम सब लेके पैदा होती, लेकिन कोई इसमें सफल हो पाता है, बाकी लोग असफल रहते हैं। ठीक है, संसार में सफलता, मैं उसको सफलता नहीं मानता हूँ, वो सांसारिक सफलता है। मेरे हिसाब से असली सफलता वही है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाए, ठीक है ना। तो वो है आपके शुभ कर्म, आपकी अच्छी नीयत, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप कैसे खुद के साथ बिहेव करते हो, बहुत जरूरी है। मित्रों, सूर्य देवता आ गए हैं, एकदम देखो, बिल्कुल आग के गोले की तरह, भगवा कलर में। मित्रों, ओशो कहते हैं कि हम हर बार अधूरे मरते हैं। अधूरे मरते हैं इसीलिए तो हम वापस पैदा होते हैं। जिस दिन पूर्ण मृत्यु होगी ना, उसके बाद वापस आना नहीं होगा इस संसार में। इस संसार में वापस आना इसीलिए होता है क्योंकि हम चाह रहे हैं, कभी हम कुछ चाह रहे हैं, कभी हम कुछ चाह रहे हैं। हर बार हम अलग अलग तरह की चीजें चाह रहे हैं और हर बार उन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए वापस देह धारण करके इस मृत्यु लोक में आ रहे हैं। इस गोले की विशेषता ये है कि यहाँ जो आ गया उसको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस गोले की, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है, अगर आप मनुष्य देह धारण करके यहाँ आ गए हैं तो आप चाहे तो मुक्त हो सकते हैं, आप चाहे तो इतने नीचे गिर सकते हैं कि जितना कोई पशु या कीड़ा मकोड़ा, इवन कह रहा हूँ नाली का गटर का जो कीड़ा ना, वो भी इतना नीचे नहीं जितना नीचे मनुष्य की चेतना मनुष्य ले जा सकता है, और अपनी चेतना को इतनी ऊपर भी ले जा सकता है जितने ऊपर देवता भी नहीं है। ये दोनों संभावनाएं हम लेकर पैदा होते हैं। ओशो कहते हैं यही मनुष्य का वरदान भी है और यही उसका अभिशाप भी है। चाहे तो वो इतना ऊपर उठ जाए कि बिल्कुल सिद्ध हो जाए,
और चाहे तो वो इतना नीचे गिर जाए कि उससे गया गुजरा कोई भी नहीं। तो ये सारी संभावनाएं हम लेके पैदा होते हैं, लेकिन ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने हमें विवेक भी दे दिया, आंखें दे दी, कान दे दिए, बहुत सौ को तो वो भी नहीं दिए। इसलिए ईश्वर ने हमें विवेक दे दिया है, तो विवेक से चलो, ठीक है ना। अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो, जो हम कर रहे हैं वो हमें भुगतना पड़ेगा, इसलिए गलत कर्मों में मत उलझो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने विवेक को जागृत करो, और विवेक जागृत होगा साधना से, विवेक जागृत होगा कुछ बढ़िया पढ़ने से, कुछ अच्छी संगति में जाने से। अगर आप गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो स्वतः ही गलत चीजें होगी। और मैंने भी जीवन में बहुत गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत दूध का धुला हूँ या मैं कोई बहुत वो हूँ कि नहीं यार मैं तो बड़ा अल्टीमेट हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, लेकिन मैंने हर बार कोशिश ये की कि वो गलतियां रिपीट ना हो, ये जरूर रहा है। तो आप भी ऐसा करो कि गलतियां हो जाए तो ठीक है, आपको एहसास हो गया, अब दोबारा मत करो, बात खत्म। ओहो हो, क्या नजारा है, आप देखो वापस एक बार। तो मित्रों, सूर्य देवता अब ऊपर चढ़ रहे हैं, जल्दी नीचे चलते हैं, ठीक है, रनिंग करते हुए। मित्रों, आज हम 45 मिनट आज्ञा चक्र पे अंतः त्राटक करेंगे, आंख बंद करके, ठीक है ना। तो बैठते हैं। मित्रों, आज लगभग 1 घंटा, पहले 45 मिनट फिर उसके बाद 20 मिनट, तो 2 चरण में हमने आज्ञा चक्र पर अंतः त्राटक किया। अब हम 30 मिनट के लिए बहिर्मुखी त्राटक करेंगे, काउंटर पे जप करते हुए। मित्रों, 30 मिनट हमने बहिर्मुखी त्राटक किया और उस दरमियान हम जप कर रहे थे काउंटर पे, तो लगभग 22 माला जप हुआ। अब हम शवासन के लिए लेटेंगे। मित्रों, सारे ध्यान हो गए हैं। अब हम परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के 18वें प्रकरण पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। तो ये हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सार सूत्र हम आपको बताएंगे। मित्रों, आज योगी कथामृत के 18वें अध्याय, एक चमत्कारी मुस्लिम प्रदर्शक। इसमें मैंने क्या पढ़ा, इसको पूरा समझने के लिए और सुनने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जिनको नहीं देखना वो स्किप कर सकते हैं। मित्रों, इसमें हमने पढ़ा कि एक मुस्लिम फकीर जिसका नाम था अफजल खान, तो युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को अपने बचपन की स्मृतियां बता रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई एक ऐसा मुस्लिम फकीर मैंने देखा जिसके पास असाधारण चमत्कारी शक्तियां थी। मित्रों, अफजल खान नाम के इन मुस्लिम फकीर को ये सिद्धियां एक सनातन हिंदू योगी ने दी थी बचपन में। मित्रों, अफजल खान जब छोटे थे तो एक बार उनके पास में एक सिद्ध संत आए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मुझे पानी पिला दो। बहुत पुरानी बात है। अफजल खान ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू सन्यासी हैं, मैं आपको पानी कैसे पिला सकता। तो उन सिद्ध सन्यासी ने अफजल खान से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ और मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों को नहीं मानता। जाओ, जल्दी जाकर मेरे लिए जल लेकर आओ। तो अफजल खान गए, उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उन सन्यासी ने उनसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत ही अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे जो महान शक्तियां तुम्हें प्राप्त होगी, उनका उपयोग केवल और केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही करना है। कभी भी तुम्हें तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका उपयोग नहीं करना है। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूँ कि पूर्व जन्म की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अब भी तुम में मौजूद हैं, लेकिन तुम उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींच कर अंकुरित मत करना। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुम्हें इस जीवन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ यौगिक उच्चतम शिखरों को प्राप्त करने में और लोक हितैषी कार्यों को करने में ही लगाना चाहिए। उस विस्मय चकित बालक अफजल खान को एक जटिल प्रक्रिया समझाने के बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, उसके बाद उस बालक अफजल खान ने 20 वर्षों तक निष्ठा पूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया और उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मित्रों, महात्मा द्वारा बताई गई उस यौगिक प्रक्रिया को अफजल खान ने 20 वर्ष की साधना के बाद सिद्ध कर लिया
और सिद्ध करने के बाद उसके साथ हमेशा एक अदृश्य आत्मा रहती थी जिसको वो हजरत कह के पुकारा करता था। और वो अदृश्य अस्तित्व जिसको वो हजरत कह के पुकारा करता था उसकी छोटी से छोटी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ था। लेकिन अफसोस, अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल खान ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जिस किसी भी वस्तु को अफजल खान एक बार हाथ लगा के वापस रख देता था, उसके जाने के कुछ देर बाद वो चीज वहां से गायब हो जाती थी और उसका पता लगाना लगभग असंभव था। ये उसके पास सिद्धि आ गई थी, ये चमत्कारिक सिद्धि उसके पास थी जो उसको उस महात्मा ने दी थी, लेकिन दी थी अच्छे कामों के लिए। लेकिन अफजल खान उसको अपने ही लोभ के अंदर, जो उसके अंदर वृत्ति थी कहीं ना कहीं गहरे में, उसके अंदर उसको लेके चला गया। और उसके बाद समय समय पर अफजल खान कलकत्ता की बड़ी बड़ी हीरे जवाहरात की दुकानों पर खरीदारी के बहाने घुसता था और जिस भी रत्न को वो छूता था, उसके बाद जब वो दुकान छोड़ के जाता था तो वो रत्न वहां से गायब हो जाते थे वो गायब हो जाते थे। मित्रों, अफजल खान प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता था जो उसी की तरह कहीं न कहीं गहरे लोभ की प्रवृत्ति में थे और वो चाहते थे कि कैसे न कैसे ये विद्या हमें भी मिल जाए। और कितनी बार अफजल खान जब रेलवे में अपने शिष्यों के साथ बोगी में चढ़ता था तो टिकटों को छू लेता, फिर उसके बाद अंदर जब चला जाता था तो जब टिकट मांगते थे तो टिकट दिखा देता। तो ऐसे उसने रेलवे को भी ठगा। मित्रों, अफजल खान के इस तरह के कारनामों से बंगाल में हाहाकार मच गया। जौहरी परेशान हो गए, पुलिस वाले भी परेशान हो गए जो उसको पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ भी ले तो साबित कैसे करे। वो कुछ भी, किसी भी चीज को हजरत इसे हटा दो, हजरत ये ले आओ करके गायब कर देता था और ले आता था। उसके पास इस सिद्धि थी तो कुछ इलाज ही समझ में नहीं आ रहा था पुलिस वालों को कि इसको हम कैसे पकड़ें। मित्रों, अफजल खान नाम का ये जो फकीर था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत नहीं था और ना ही अफजल खान ईश्वर प्राप्त संत ही था। वो जितने भी चमत्कार करता था वो अस्थायी चमत्कार होते थे, जबकि स्थायी और कल्याणप्रद चमत्कार केवल और केवल सिद्ध कर सकते हैं सच्चे संत कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार कर चुके हैं, उस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को मिला के उसको एक कर चुके हैं। तो उनके जो बस में है वो किसी के बस में नहीं है। लेकिन मित्रों, अफजल खान का एकदम से वो समय भी आया जब उसके ये सारे भ्रम टूट गए। एक बार जब वो कोलकाता की सड़क से निकल रहा था तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखा, फकीर, एकदम लंगड़ाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन उसके हाथ में एक गोला था सोने का, जिसको देख के अफजल खान के मन में लालच आ गया और उसके पास वो गया और बोला कि मैं महान फकीर अफजल खान हूँ, तुम तो भीख मांगते हो, तुम इसका क्या करोगे, ये मुझे दे दो। और वो गोला लेके जाने लगा और वो संत जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक ही दम से उन्होंने अपना रूप बदल लिया, वो रौद्र रूप में आ गए। लेकिन अफजल खान ने देखा कि ये और कोई नहीं, वही सिद्ध संत हैं, वही योगी हैं जिन्होंने बचपन में मुझे ये विद्या सिखाई थी। अफजल खान के गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और अफजल खान एकदम स्तब्ध रह के उनको देख रहे थे। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुखी पीड़ितों की मदद के लिए नहीं, बल्कि एक चोर की भांति अपने लालच की पूर्ति के लिए कर रहे हो। उनके गुरु ने बड़े ही क्रोधित होकर उनसे कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूँ, हजरत तुम इससे मुक्त हो जाओ। अब हजरत तुम्हारी कोई आज्ञा नहीं मानेगा और तुम्हारा आतंक जो है बंगाल में अब खत्म हो गया है। अब तुम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे हित के लिए तुम्हें ये शक्तियां दी थी, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया है। मित्रों, उसके बाद अफजल खान ने दर्द भरी आवाज में हजरत को बार बार पुकारा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हजरत सामने नहीं आए। कोई भी बात जो वो करना चाह रहा था वो नहीं हो रही थी। तो उसके बाद अफजल खान की आंखों के ऊपर जो काला पर्दा था ज्ञान का, वो भी हटा और उसको एहसास हुआ कि मैं कितना निंदनीय हो गया हूँ, मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। मित्रों, इसके बाद अवाक अफजल खान बहुत जोर से रोने लगा और रुदन करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा और उनसे कहने लगा, आप आए, आपने मेरी इस नींद को तोड़ दिया, आपने बहुत अच्छा किया। मैं कहाँ खो गया था, मैं क्या करने लग गया था, मैं क्या हो गया था। आपने जो मुझसे वचन लिया था मैंने उसको भी तोड़ दिया और अपने लोभ की वृत्ति को जगाकर न जाने कैसे कर्म करने लग गया। उसके बाद अफजल खान बहुत दुखी हुआ। मित्रों, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन गुरुदेव तो करुणामयी हैं, उन्हें उस पर करुणा आ गई। उन्होंने देखा कि इसके आंसू जो हैं वो झूठे नहीं हैं, ये सच्चे पश्चाताप के आंसू हैं जो अफजल खान की आंखों से निकल रहे हैं। मित्रों, अफजल खान की आंखों से बहते हुए सच्चे पश्चाताप के आंसुओं को देखकर गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख सकता हूँ, तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं हैं।
तुम बदल चुके हो, तुम्हें एहसास हो चुका है। शुरुआत के 20 वर्षों में तुमने जो मेरी आज्ञा का कठोर पालन किया और आज जो पश्चाताप की आग में तुम जल रहे हो, सिर्फ उसकी खातिर मैं तुम्हें एक वर देता हूँ कि तुम्हें जो भी शक्तियाँ पहले प्राप्त थी वो सब तो काम नहीं करेगी, लेकिन भोजन और वस्त्र जब तुम चाहोगे हजरत से मांग सकते हो। मित्रों, इसके बाद उन सिद्ध संत ने अफजल खान को, अपने शिष्य को ये कहा कि जाओ पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर के ज्ञान में अपने आप को समर्पित कर दो, जाओ साधना के लिए निकल जाओ। और फिर अफजल खान ने कहा कि इसके बाद मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए और पीछे रह गए मैं, मेरे आंसू और मेरे अतीत के विचारों पर मेरा पश्चाताप। और उसके बाद अफजल खान ये कहते हुए निकल गए, अलविदा दुनिया, अब मैं उस विराट प्रेमी की क्षमा को प्राप्त करने के प्रयत्न के लिए जा रहा हूँ। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक अफजल खान की ये कहानी, जो क्या से क्या बन गया और फिर उसके बाद जब उसको एहसास हुआ उसके बाद वो सही यात्रा पे निकल गया। जय जय शिव शंभू, जय भवानी, सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।